ऑस्ट्रालोपिथेकुस ऑस्ट्रालोपिथेकुस होमो हिडेलबर्गेंसिस एंड होमो निएंडरथालेंसिस। ग्रेड 11th में आते ही आपका सामना ऐसे ऐसे वर्ड से होता है, ऐसे ऐसे नामों से होता है। ऑस्ट्रालोपिथेकस, होमो हिडेलबर्गेंसिस और होमो निएंडरथालेंसिस। और आप सोचते होंगे कि ये नाम आखिर रखा किसने और क्यों रखा। तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में हम यही जानने वाले हैं कि ये नाम कैसे रखे जाते हैं और इन नेम्स का क्या मतलब होता है। ये सारी चीजें आज के इस क्लास में आपकी क्लियर हो जानी है। अगर आपने पार्ट 1 इसका नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में लिंक आ रहा होगा, प्लीज वहां से जाकर के आप पार्ट 1 को देख लीजिए ताकि ये वीडियो समझने में आपको दिक्कत ना हो। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, द प्रीकर्सर्स और एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा टफ टॉपिक मेरे समझ से यही है कि हमारे जो प्रीकर्सर्स थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे वो कौन थे। उनके बीच का जो गैप है, जैसे हम तो पहले प्राइमेट्स थे और प्राइमेट से आज के हम मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स बनते हैं, लेकिन इस प्राइमेट और मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स के बीच में जो स्पीसीज आती हैं उनका नाम याद रख पाना थोड़ा सा टफ वर्क बन जाता है। और जैसे ही आप इनके नाम को याद कर लेते हैं, जितने भी डिफरेंसेस आते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्ट्रालोपिथेकस एंड होमो, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोनिड्स एंड होमिनोइड्स, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो देखने के बाद याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले क्लास में हमने देखा था कि कैसे एक डिस्कवरी ने पूरे के पूरे ह्यूमन इवोल्यूशन के हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया। कैसे चार्ल्स डार्विन ने एक किताब लिखी और उसकी 1250 कॉपियां एक ही दिन में बिक गई। और आज के क्लास में हम अपने प्रीकर्सर्स को देखेंगे, प्रीकर्सर्स को जानेंगे कि वो कौन थे और उनके क्या क्या फीचर्स थे, कैसे उन्होंने अपने आप को इवॉल्व करा है। तो जैसे ही आप चैप्टर को स्टार्ट करते हो, आपका वेलकम इन 4 स्कल्स से किया जाता है। आखिर ये स्कल्स हैं क्या और क्या शो करना चाहती हैं, और ये आप समझ गए ना तो सारे डिफरेंसेस आपके क्लियर हो जाएंगे। और मैं अभी आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप इन चारों स्कल्स के ब्रेन केसेस को देखिए, उनके साइज को देखिए, जॉज को देखिए यानी उनके जबड़े को देखिए और उनके टीथ को देखिए। आप देखेंगे कि ये जो एप थे, एप के ब्रेन साइज में कितना छोटा ब्रेन होता था और यही ब्रेन साइज इंक्रीज हो गया। हमारे जो पूर्वज थे ऑस्ट्रालोपिथेकस, उसमें ब्रेन का साइज इंक्रीज हो जाता है। होमो इरेक्टस, यहां से जैसे ही आप इधर देखोगे तो यू विल फाइंड दैट इनका ब्रेन का साइज और ज्यादा बड़ा है। और ये ब्रेन है प्रेजेंट डे ह्यूमन बीइंग्स का। तो एक डिफरेंस जो आप देख रहे हो ब्रेन के इसमें, वो ये है कि इनका ब्रेन का साइज धीरे धीरे बढ़ता चला गया। दूसरा है जॉज। तो इनके जबड़ों को आप देखिए, इनका जबड़ा, एप का जबड़ा कितना ज्यादा बाहर निकला हुआ है। ऑस्ट्रालोपिथेकस, इनका जबड़ा थोड़ा सा हल्का हो गया एप से। होमो इरेक्टस, इनका जबड़ा थोड़ा सा सीधा होना शुरू हुआ। और आज के प्रेजेंट डे ह्यूमन बीइंग्स का जबड़ा, जॉज आप देख रहे हो कि उनका कैसा है, फ्लैट। तीसरी बात करते हैं इनके टीथ की। इनके दांत को आप देखो। पहला इनका दांत देखो, कितना खतरनाक और कितना खूबसूरत ये दांत है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ये हमारे सबसे पुराने पूर्वज एप्स, और जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं उनका जॉज का साइज छोटा हुआ, उनके दांत थोड़े से निखर गए और धीरे धीरे ये दांत छोटे होते चले गए और प्रेजेंट डे ह्यूमन बीइंग्स के दांत आप देखते हो। यानी कि टीथ में इनका दांत धीरे धीरे छोटा होता चला गया, अंदर की तरफ होता चला गया। और अगर आप ये डिफरेंस समझ गए तो बाकी सारे स्पीसीज में डिफरेंशिएट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो चलिए अब अपने पूर्वजों को जानते हैं, अपने प्रीकर्सर्स को जानते हैं। एक चीज और यहां मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जिन भी स्पीसीज के बारे में आप पढ़ोगे
कंपेरेटिव स्टडी करनी है आपको, यानी आपको कंपेयर करते हुए पढ़ना है ताकि आपको समझ में आए और डिफरेंसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन में आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे प्राइमेट्स थे और प्राइमेट्स के बाद होमिनोइड्स आते हैं। ध्यान रखेंगे इसमें ओ लगा हुआ है, होमिनोइड्स। और होमिनोइड्स के बाद होमिनिड्स आते हैं, यानी उनमें इवोल्यूशन होता है। ये जॉज, ये टेथ, ये ब्रेन केस जिसके बारे में आपने पढ़ा है। प्राइमेट्स का ब्रेन का साइज छोटा था, होमिनोइड्स का उससे बड़ा, होमिनिड्स का होमिनोइड्स से बड़ा ब्रेन साइज। और तब ये आगे चल के दो भागों में टूट जाते हैं, एक होता है ऑस्ट्रालोपिथेकस और दूसरा होता है होमो। और यही होमो आगे चल करके होमो सैपियंस बनते हैं, यानी कि प्रेजेंट डे ह्यूमंस बनते हैं। तो ये डेवलपमेंट कैसे हो रहा था और इनके क्या क्या फीचर्स हैं, हम अब इसको समझने वाले हैं। तो आइए एक एक करके इन सारे के फीचर्स को हम लोग समझते हैं। प्राइमेट्स, उसके बाद आए होमिनोइड्स, उसके बाद आए होमिनिड्स, तब ऑस्ट्रालोपिथेकस, तब होमो। ये सीरीज आपको याद रखनी है कि कैसे ये सीरीज में है, और उसके बाद डिफरेंसेस आपका कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमेट्स का। प्राइमेट्स के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि ये मैमल्स का एक सबग्रुप है। इनमें मंकीज, एप्स, ह्यूमंस, बैट्स, ये सारे एनिमल्स आते हैं। इनके बॉडी के जो हेयर हैं वो काफी लंबे होते हैं। इनका जेस्टेशन पीरियड यानी गर्भधारण करने की जो समय है वह ज्यादा लंबी होती है। इनमें मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि ये स्तनधारी हैं, और इनके अलग तरीके के टीथ होते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, और ये फीचर्स हैं प्राइमेट्स के। और इनमें इवोल्यूशन होता है, इनके ब्रेन साइज में अंतर आती है, इनके टीथ में अंतर आती है, इनके जॉज में अंतर आता है, इनके लिविंग कंडीशंस में अंतर आता है, तब बन जाते हैं ये होमिनोइड्स। और लगभग 24 मिलियन ईयर्स एगो, यानी 24 मिलियन ईयर्स एगो ये होमिनोइड्स थे। इनका ब्रेन का साइज छोटा था, लेकिन छोटा किनसे था भाई? होमिनिड्स से छोटा था। लेकिन प्राइमेट्स से इनका ब्रेन साइज क्या होगा? बिगड़ होगा। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको बताई थी कि ये 4 स्कल्स के डिफरेंसेस को अगर समझ गए तो बाकी सारे डिफरेंसेस को समझने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो इनका स्मॉलर ब्रेन होता है, लेकिन किन से? होमिनिड्स से, प्राइमेट्स से नहीं। प्राइमेट्स से इनका ब्रेन साइज बिगड़ होगा। ये क्वाड्रूपेड्स थे, यानी 4 पैरों पे चलते थे। इनके जो फोरलिम्स हैं, यानी कि आगे के जो हाथ होते हैं, ये फोरलिम्स ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। और ये एप्स हैं। तो ये सारे फीचर्स हो गए होमिनोइड्स के। और इनमें फिर से इवोल्यूशन होता है, और इवोल्यूशन के बाद वो बन जाते हैं होमिनिड्स। ध्यान रखें कि होमिनोइड्स पहले आए थे, होमिनिड्स बाद में आए हैं। लगभग 5.6 मिलियन ईयर्स एगो ये होमिनिड्स आए थे, और ये इवॉल्व करके आए हैं होमिनोइड्स से। ये होमिनिडाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि होमिनिड्स कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो होमिनिडाई। इनका ब्रेन का साइज लार्जर होता है एज कंपेयर टू हुम? होमिनोइड्स। बट एज कंपेयर टू ऑस्ट्रालोपिथेकस इनका ब्रेन साइज छोटा होगा। यही आपको ध्यान में रखना है। ये नाम कंटिन्यूअसली, ये नाम आपको ध्यान में रहने चाहिए कि सबसे पहले प्राइमेट्स थे, होमिनोइड्स थे, होमिनिड्स थे, ऑस्ट्रालोपिथेकस, और तब होमो। तो यहां से आपको यहां लिखा गया है लार्जर ब्रेन साइज। दे हैड लार्जर ब्रेन साइज एज कंपेयर टू होमिनोइड्स, बट ऑस्ट्रालोपिथेकस से इनका ब्रेन साइज छोटा था। आपने पढ़ा था होमिनोइड्स का क्वाड्रूपेड्स थे, जबकि ये 2 पैरों पर चलते थे, बाइपेडल लोकोमोशन। और बाइपेडल लोकोमोशन था इनका, 2 पैरों पर ये चलते थे। इसका मतलब दे हैड अपराइट पोस्चर, यानी ये सीधे खड़े हो सकते थे, लेकिन फिर भी कंप्लीट सीधे नहीं थे। होमिनिड्स में स्पेशलाइजेशन थी हैंड की। होमिनोइड्स के मुकाबले इनमें, होमिनिड्स में हैंड, आगे के जो 2 पैर थे ना, वो हाथों की तरह वो वर्क करना सीख गए थे। तो ये थे होमिनिड्स। और होमिनिड्स में जब बदलाव आता है, होमिनिड्स में जब इवोल्यूशन होता है, इनके एनाटॉमी में जब चेंज आती है, तब यह ऑस्ट्रालोपिथेकस कहलाते हैं।
और अब आपको पता चलेगा कि ऑस्ट्रालोपिथेकस ये इतना कॉम्प्लेक्स नाम क्यों रखा गया है। तो एक चीज आप समझो कि एक लैटिन की वर्ड है ऑस्ट्रल, जिसका मतलब होता है साउदर्न, और ग्रीक की वर्ड है पिथेकोस, जिसका मतलब होता है एप्स। यानी ऑस्ट्रालोपिथेकस ऑस्ट्रल और पिथेकोस वर्ड से मिला है, जिसका मतलब होता है साउदर्न एप्स। और ऐसा इसलिए क्योंकि अफ्रीका के साउदर्न पार्ट में हमें इनका सबसे पहले फॉसिल्स मिला था। दैट्स वाई इनका नाम ऑस्ट्रालोपिथेकस रख दिया गया। बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं। दे हैड स्मॉल ब्रेन साइज, बट स्मॉल ब्रेन साइज एज कंपेयर टू होमो। लेकिन होमिनिड से इनका ब्रेन साइज क्या होगा? ऑब्वियसली बिगड़ होगा। सो अगर आपको होमिनिड और ऑस्ट्रालोपिथेकस में डिफरेंस बताना है, देन यू हैव टू मेंशन दैट ऑस्ट्रालोपिथेकस का लार्जर ब्रेन साइज था एज कंपेयर टू होमिनिड्स। लेकिन कंपेरेटिवली आपके बुक में लिखा गया है दे हैड स्मॉल ब्रेन साइज। स्मॉल किनसे? होमोज से। दे हैड हेवियर जॉज, इनके जबड़े हेवियर थे। किनसे? होमोज से। लेकिन होमिनिड से इनके जबड़े हल्के थे। दे हैड लाइटर जॉज एज कंपेयर टू होमिनिड्स। रिमेंबर दीज थिंग्स। ये आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये समझना है आपको। दे हैड लिमिटेड डेक्सटेरिटी ऑफ हैंड, हाथों का जो मूवमेंट है ऑस्ट्रालोपिथेकस में थोड़ा कम था एज कंपेयर टू हुम? होमोज, इनके ठीक आगे वाले। लेकिन उनके पहले जो होमिनिड्स थे उनसे तो ज्यादा अच्छा हाथ का वो मूवमेंट कर सकते थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे पहले टूल मेकर्स ऑस्ट्रालोपिथेकस ही थे। इसके साथ दे हैड रेस्ट्रिक्टेड अपराइट वॉकिंग, यानी कि इनका अपराइट वॉकिंग, खड़े होकर चलने का जो है वह थोड़े से रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में चलते थे। क्यों? बिकॉज दे स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन ट्रीज, ज्यादातर समय ये पेड़ों पर बिताते थे। इस वजह से अपराइट वॉकिंग इनकी थोड़ी कम थी। और इनके बॉडीली फीचर्स में एक और चीज है कि लॉन्ग फोरलिम्स थे, आगे की जो हाथ थी वह लंबी थी। कर्व्ड हैंड एंड फुट बोन्स, जो फुट बोन्स और हैंड बोन्स हैं वो कर्व्ड हुआ करती थी, जैसा कि आप बंदरों का देखते हो। ये कुछ ऐसा, ये हाथ जो है कर्ल हो जाता था, पूरा का पूरा हाथ और पैर से वह टहनियों को पकड़ सकते थे। दे हैड मोबाइल एंकल जॉइंट्स, यानी इनकी एड़ियां जो थी वो काफी ज्यादा मूवमेंट करती थी, यानी इधर उधर घूम सकती थी। आप जानते हो आज के मॉडर्न डे ह्यूमंस, उनका एंकल कंप्लीटली इधर उधर नहीं घूम सकता। 360 डिग्री में हम नहीं घुमा सकते एंकल्स को। यह उनके बॉडी का ऐसा फीचर्स ही था जिसकी वजह से ज्यादातर समय वह ट्रीज पे बिताया करते थे। लेकिन कुछ परेशानियां हुई थी, कुछ चेंजेस हुई थी, जिनके कारण ऑस्ट्रालोपिथेकस विलुप्त हो जाते हैं। वो अपने आप में चेंज नहीं ला पाते, जिसकी वजह से वो विलुप्त होते हैं। और इस वीडियो में ही हम समझेंगे कि ऑस्ट्रालोपिथेकस आखिर एक्सटिंक्ट क्यों कर गए। क्या ऐसा कंडीशंस था जिसकी वजह से वो कोप नहीं कर पाए और खत्म हो गए। खैर, होमिनिड्स से ही दूसरा ग्रुप निकला था होमो का। तो अब समझते हैं कि होमो क्या थे, उनके फीचर्स क्या थे। तो दे हैड बिगर ब्रेन साइज। ऑब्वियसली यही वो होमो हैं जो आगे चल के होमो सैपियंस बनने वाले हैं, मॉडर्न डे ह्यूमंस बनने वाले हैं। तो इनका ब्रेन का साइज बाकी सब के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा होगा। लाइटर जॉज, इनके जबड़े हल्के होंगे बाकी सभी पूर्वजों से। स्मॉलर टीथ, छोटे दांत होंगे। अपराइट वॉकिंग, आज के समय में आप देख रहे हो कि अपराइट वॉकिंग कैसे है, धीरे धीरे ही इवॉल्व किए हैं ह्यूमंस। धीरे धीरे ही यह इवोल्यूशन हुआ है, सडन नहीं हुआ, कुछ भी सडन नहीं हुआ। इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो इन चारों के फीचर्स आई थिंक कि आपको समझ में आ गए होंगे और डिफरेंसेस भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैं आपको एक बार और रिपीट करा दूं कि अगर ये नाम आप एक के बाद एक याद कर लेते हैं तो डिफरेंसेस में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। 3 डिफरेंसेस तो पक्का लिख के आओगे। ब्रेन साइज, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे ह्यूमंस, उनका ब्रेन का साइज बढ़ रहा था। जॉज के बारे में आप लिख के आओगे कि जैसे जैसे आगे इवॉल्व हो रहे थे उनका जॉज लाइटर बनता जा रहा था, हल्का बनता जा रहा था। और तीसरा टीथ का लिख कर आओगे कि उनके दांत छोटे होते जा रहे थे। तो ये 3 डिफरेंसेस तो पक्का हैं।
इसके अलावा बाकी सारे डिफरेंसेस मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, आप इन डिफरेंसेस को भी लिख सकते हैं। अब इन सारे डिफरेंसेस को समझने के बाद आइए समझते हैं कि ऑस्ट्रालोपिथेकस, ये जो हमारे प्रिकर्सर्स थे, इनके बारे में हमें कैसे पता चली, हमने इनके फॉसिल्स को कैसे ढूंढा, और एक ऐसी फॉसिल जो कि अभी तक की सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल है वो कैसे अफ्रीका के अंदर ढूंढी जाती है। इस चीज को समझते हैं अगले टॉपिक द डिस्कवरी ऑफ ऑस्ट्रालोपिथेकस में। तो 1959 का समय था और आप देखोगे कि अफ्रीका, ये रहा अफ्रीका, और अफ्रीका के अंदर तंजानिया नाम की एक जगह है और उसी तंजानिया में ओल्डुवाई गॉर्ज है, और इसी गॉर्ज के अंदर मैरी लिकी और लुइस लिकी, इन्होंने 40 साल तक एक्सकावेशंस किए थे। और 17 जुलाई 1959 का टाइम था। लुइस लिकी जो है उनके सिर में दर्द होती है, तो इस वजह से मैरी लिकी अकेले एक्सकावेशंस के लिए चली जाती हैं। और कुछ समय के बाद मैरी जो है चिल्लाते हुए आती हैं कि आई हैव गॉट हिम, आई हैव गॉट हिम। लुइस लिकी बेचारे परेशान थे, उन्होंने पूछा गॉट व्हाट, आर यू हर्ट? इनको लगा जैसे कि किसी स्कॉर्पियन ने या किसी स्नेक ने बाइट किया है। तो मैरी लिकी ने जवाब दिया कि द वन वी हैव लुकिंग फॉर 23 ईयर्स, आई हैव फाउंड हिज टीथ। हमने उसका दांत पाया है। और पता है, ये जो दांत जो थी, यह जो रिमेन्स थी, इट वॉज द ओल्डेस्ट रिमेन ऑफ ऑस्ट्रालोपिथेकस। और जब बाद में इसकी डेटिंग करी गई, डेट का एस्टिमेशन हुआ कि ये फॉसिल कितनी पुरानी है, तो पाया कि लगभग 5.6 मिलियन ईयर्स एगो की ये फॉसिल्स थी। और जैसे ही यह पता चलता है कि यह जो फॉसिल्स है ये 5.6 मिलियन ईयर्स एगो की फॉसिल है, तो जो स्कॉलर्स थे वो क्या निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, क्या कंक्लूजन पे आते हैं कि होमिनिड्स, इनका ओरिजिन कहीं ना कहीं अफ्रीका के अंदर हुआ है। और इसके दो एविडेंसेस उन्होंने दिए। सबसे पहला एविडेंस था कि जो अफ्रीका के एप्स हैं वो बहुत ही क्लोजली रिसेंबल करते हैं होमिनिड्स से, यानी जो फीचर्स आपने होमिनिड्स में पढ़े हैं वो सारे फीचर्स अफ्रीका के एप्स में सबसे ज्यादा मिलते हैं। और दूसरा ये डिस्कवरी से था कि जो अर्लीस्ट होमिनिड का फॉसिल है जो कि ईस्ट अफ्रीका में पाया गया था, इट डेटेड बैक टू 5.6 मिलियन ईयर्स एगो, और ये अफ्रीका में ही मिला। जबकि बाकी दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे पुरानी फॉसिल्स 1.8 मिलियन ईयर्स एगो की है। यानी अफ्रीका को छोड़कर बाकी दुनिया में जो फॉसिल्स मिले हैं उनसे भी 3.8 मिलियन ईयर्स एगो पुरानी फॉसिल अफ्रीका के अंदर मिलती है। यानी ह्यूमंस के सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल्स अफ्रीका में पाए गए। और इस वजह से स्कॉलर्स ने कंक्लूड करा कि होमिनिड्स ये अफ्रीका में ओरिजिनेट हुए। खैर, ये दो एविडेंसेस पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द एविडेंसेस गिवन बाय स्कॉलर्स दैट होमिनिड्स आर ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन। नाउ यू कैन राइट इट डाउन। आप ये लिख सकते हो कि सबसे पुराना जो फॉसिल है वो मिला है अफ्रीका से, और यहां के जो एप्स हैं, अफ्रीका के जो एप्स हैं, वो क्लोजली रिसेंबल करते हैं होमिनिड्स को। तो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर। एक चीज तो क्लियर है कि ऑस्ट्रालोपिथेकस का नाम ऑस्ट्रालोपिथेकस ही क्यों रखा गया। तो पीछे डिस्कवरी से और इसके पहले वाले पार्ट से आपको क्लियर हो चुका है कि ऑस्ट्रालोपिथेकस का लिटरल मीनिंग क्या है, साउदर्न एप्स। यानी कि इसके जो फॉसिल्स हैं वो हमें मिले हैं अफ्रीका के साउदर्न पार्ट में। दैट्स वाई वी नेम्ड इट ऑस्ट्रालोपिथेकस। तो ऐसे ही बाकी स्पीसीज के नाम कैसे रखे जाते हैं, तो किसी भी स्पीसीज का नाम रखने में दो चीजें देखी जाती है। या तो उसका नाम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे रखा जाएगा, या उसका नाम जहां हमें उसके फॉसिल्स मिले हैं उनके बेसिस पे रखा जाएगा। जैसे पहले पार्ट में हमने देखा था कि जब निएंडर वैली में वर्कर्स जब लाइमस्टोन को निकाल रहे थे, उस वक्त उन्हें जो स्कल या स्केलेटल फ्रेगमेंट्स मिलते हैं उसका नाम रखा जाता है निएंडरथल मैन। क्यों? क्योंकि निएंडर वैली में मिले थे, इसलिए उसका नाम रखा गया निएंडरथल मैन, यानी प्लेस जहां पे वो मिले हैं। तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम होमो का, कि होमो के डिफरेंट स्पीसीज का नाम कैसे रखा गया।
और इससे आपको समझने में हेल्प मिलेगा कि कैसे अलग अलग स्पीसीज का नाम रखा जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर्स के बेसिस पे नाम कैसे रखा गया। तो होमो में आप पढ़ोगे होमो हैबिलिस के बारे में। होमो हैबिलिस कौन थे? टूल मेकर्स थे, जो टूल बनाया करते थे। फिर होमो इरेक्टस, नाम से ही क्लियर है, इरेक्टस, इरेक्ट यानी अपराइट मैन, जो सीधे चलने लगे, उनको होमो इरेक्टस रखा गया नाम उनका। और तब आते हैं होमो सैपियंस, यानी द वाइज और थिंकिंग मैन, जो सोचने वाला व्यक्ति था। तो आपने देखा कि कैसे होमो के डिफरेंट स्पीसीज का नाम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे रखी गई। जो टूल बनाते थे उनको होमो हैबिलिस कहा गया, जो अपराइट थे, जो सीधे चलते थे, उनको होमो इरेक्टस कहा गया। और जिन स्पीसीज में थिंकिंग एबिलिटी थी, जो आज के मॉडर्न ह्यूमंस बनते हैं, उन्हें होमो सैपियंस कहा गया। और अब दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं कि प्लेस वेयर फाउंड, यानी जिन जगहों पे उनके फॉसिल्स मिले हैं उसके बेसिस पर भी उनका नाम रखा जाता है। एग्जाम्पल में हमने निएंडरथल मैन का देखा, और आगे होमो में स्पीसीज का देखते हैं कि कैसे इनका नाम प्लेस के बेसिस पे रखा गया। तो जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था होमो हेडेलबर्गेंसिस, जिसको प्रोनाउंस करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो होमो हेडेलबर्गेंसिस, ये जर्मनी के हिडलबर्ग में इनके फॉसिल्स सबसे पहले मिले थे, और इस वजह से इनका हिडलबर्ग के साथ ही एंसिस लगा दिया गया, और ये हो गया हिडलबर्गेंसिस। So since we have found the earliest fossil of this kind of species in Heidelberg, that's why we named it Homo heidelbergensis. और ये जो स्पीसीज हैं ये लगभग 0.8 to 0.1 मिलियन ईयर्स एगो पुरानी है, यानी ये उस समय रहा करती थी, और ये काफी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, यानी इनके फॉसिल्स हमें अफ्रीका, एशिया और यूरोप तीनों कंटिनेंट्स से मिलते हैं। और दूसरा नाम है होमो निएंडरथैलेंसिस, और ये जो है निएंडर वैली में मिले थे इनके फॉसिल्स, इस वजह से इनका नाम निएंडरथैलेंसिस हो गया। जो निएंडरथल मैन के बारे में आपने पढ़ा था पार्ट 1 में, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे जाकर के देखिए। और ये लगभग 1,30,000 ईयर्स से 35,000 ईयर्स एगो पहले की हैं। इस स्पीसीज के जो फॉसिल्स हैं वो हमें यूरोप और एशिया से मिलते हैं, अफ्रीका से नहीं मिलते हैं। So these species were not widely distributed. तो यहां से भी डिफरेंसेस आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमो हेडेलबर्गेंसिस एंड होमो निएंडरथैलेंसिस। आप इजिली इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको यह पता चल गया होगा कि डिफरेंट स्पीसीज का नाम कैसे रखा जाता है। और ये हमारा पार्ट 2 यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको यह पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।